ये पूरा त्रिनगर का मामला क्या है? क्योंकि मीडिया में अलग कट-छट के खबरें आ रही हैं। वहाँ पे कितने मुस्लिम परिवार रहते हैं, उनको क्या परेशानी फेस करनी पड़ रही है? सर ये जो स्टार्ट होता है ना, सर ये मैटर जो स्टार्ट होता है सर, ये प्रॉपर्टी को लेके होता है। मेरे से और भी लोग जो थे यहाँ पे, जो मुस्लिम्स कम्युनिटी के लोग रह रहे थे, सर प्रॉपर्टी को लेके स्टार्ट होता है। सर ये होता है आरडब्ल्यूए जो है ना हमारी त्रिनगर ओमकार नगर बी की, उनसे स्टार्ट होता है। तो उन्होंने सर हमें ना बहुत परेशान कर रखा है। मतलब सिर्फ खाली मुस्लिम कम्युनिटी को ही लेके ही उन्हीं उन्हीं के रिगार्डिंग पिक रखना, उन्हीं के मकानों पे कंप्लेंट्स डालना, उन्हीं के मकान को डेमोलाइज कराना। तो उन्होंने पहले एक्सटॉर्शन के नाम से जो आरडब्ल्यू के लोगों ने पैसे मांगे थे, जब हमने उन्हें पैसे नहीं दिए तो इन्होंने सर मुद्दा पूरा ही चेंज कर दिया। फिर इन्होंने ये बोला कि आप मुसलमान हो, हम आपको मकान नहीं बनाने देंगे, हम आपको यहाँ रहने नहीं देंगे। स्पेशली मुसलमान के घर पे आना, उसके साथ इस तरीके से करना कि इन्होंने मेरी प्रॉपर्टी नहीं खरीदी तो सर मैंने तोड़ के बनानी स्टार्ट करी। बनाने पे इन्होंने मेरे को बहुत परेशान किया, तो इन्होंने फिर मेरी कंप्लेंट डाल दी, एमसीडी में लेके कोर्ट में डाल दी, इसी चिड़ की वजह से कि पैसे नहीं दिए गए। फिर सर इन्होंने सर वो पीआईजी लाए, ये बोलते थे कि हम वर अवतार पाल रहे हैं, वर अवतार है हमारे भगवान जी है। और जो है किसी तरीके से मेरे मम्मी वगैरह घर के अंदर घुस रही हैं, उनकी तरफ देख देख के गलत गलत कमेंट्स पास करना। जो आरडब्ल्यू के मेंबर थे, जो मेरा बैक साइड वाला जो घर है उसके जस्ट सामने वाला उनका घर है, अश्वनी और सचिन का। तो सर इन्होंने आखिरी ऑप्शन ये देखा कि अब ये तो फंस नहीं रहे कहीं, अब इन्हें जो है सुअर मारने पे फंसाओगे। पीआईजी को अब्दुल बारी और मुस्लिम कम्युनिटी ने मार दिया। इन लोगों ने खुद ही उस पीआईजी को जहर देके खुद मारा, जिसमें कि एलिगेशन इन लोगों ने हम पे लगाए। तो मतलब सर हमें सर फंसाने के लिए ना प्रॉपर इन्होंने प्लानिंग कर रखी थी, और सर टारगेट बना रखा था अजगर इमाम भारती को और अब्दुल बारी को। वो तो अगर मैं घर के अंदर नहीं घुसता, ये अपनी गेट की कुंडी लगा तो ये लोग मार देते मेरे को, जिस हिसाब से वो प्लानिंग थी इन लोगों की। आपने देखो किस तरीके से मेरे को मारने के लिए भाग रहे हैं वो लोग। अगर मैंने गाली बकी हो इन्हें, या अगर मैंने कुछ भी अब्यूज लैंग्वेज यूज करी हो इनके रिगार्डिंग, जैसा ये कहेंगे मैं वैसा कर लूंगा। मतलब पुलिस प्रशासन ने इस टाइम पे कुछ भी नहीं करा। आज 5वां दिन है। इस बिहाफ पे सर मेरी फैमिली भी बहुत डरी हुई है, मेरे को लेके भी दिक्कत है बहुत ज्यादा, क्योंकि जब ये इतना कर सकते हैं तो आगे भी बहुत कुछ कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये सब राजधानी दिल्ली में हो रहा है, कोई सर गाँव, बहुत बड़ी देहात, बात रूरल है। में नहीं। या सर बहुत बड़ी बात है सर, अगर मैं इनके हाथ लग जाता तो ये मेरा क्या हाल करते। फिर सर अगर इसी बिहाफ पे मैं इन पे हमला करता तो सर ये हो, फिर सर आपको पता वही चीज हो जाती कि देखो एक मुसलमान ने हिंदू पे हमला कर दिया, ये हिंदू मुस्लिम वाली बात हो जाती। दिल्ली के त्रिनगर में आस्था और तनाव की एक नई कहानी सामने आई। यहाँ कुछ हिंदू परिवारों ने अपने घरों में सुअर पालने शुरू किए और दीवारों में भगवान विष्णु के वराह अवतार के पोस्टर लगाए। उनका कहना है कि ये उनकी भक्ति का प्रतीक है, लेकिन कहानी में यहीं पर ट्विस्ट है। इलाके के मुस्लिम परिवार इसे अलग नज़रिए से देख रहे हैं। उनका आरोप है कि सुअरों का इस्तेमाल उन्हें परेशान करने और उकसाने के लिए किए जा रहा है। ये पूरा मामला वो लोग बता रहे हैं कि प्रॉपर्टी विवाद का है, और इन सब के पीछे त्रिनगर की आरडब्ल्यूए के कुछ लोग हैं। करीब 70 से ज़्यादा मुस्लिम परिवार वाले इस इलाके में अब ये मामला सिर्फ धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सामाजिक तनाव की वजह बन चुका है। आखिर त्रिनगर में क्या है इस विवाद की पूरी कहानी, देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। और हमने बात की वहाँ के अब्दुल बारी से, जिन्हें सबसे ज़्यादा परेशान किया जा रहा है। उनकी जुबानी सुनिए उनकी दर्द भरी कहानी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। पिछले 1 महीने से दिल्ली के त्रिनगर से कुछ ऐसी घटनाएं आ रही हैं, कुछ ऐसे वाक्य आ रहे हैं, कुछ इस तरह का घटनाक्रम बन रहा है जिससे एक समुदाय को लग रहा है जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। आज हम पूरे इस मामले को समझेंगे। ये मामला होली के बाद जो उत्तम नगर था उसके बाद से ही शुरू हो गया था। वहां पे कितने मुस्लिम परिवार रहते हैं, उनको क्या परेशानी फेस करनी पड़ रही है, और कई परिवार बार बार घर छोड़कर उनको जाना पड़ रहा है। आइए समझते हैं। इसी से त्रिनगर से हमारे साथ अब्दुल बारी साहब जुड़े हुए हैं। वो पूरे घटना को आपको समझाएंगे कि क्या हो रहा है और क्या परेशानी है। अब्दुल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया दा स्वतंत्र के साथ जुड़ने के लिए। ये पूरा त्रिनगर का मामला क्या है? क्योंकि मीडिया में अलग कट-छट के खबरें आ रही हैं और सिर्फ एक पक्ष को बताया जा रहा है। आप इस पूरे घटनाक्रम को समझा पाएंगे? सर आवाज आ रही है आपको? जी, जी, आ रही है आवाज।
सर ये जो स्टार्ट होता है ना, सर ये मैटर जो स्टार्ट होता है सर, ये प्रॉपर्टी को लेके होता है। मेरे से और भी लोग जो थे यहाँ पे, जो मुस्लिम्स कम्युनिटी के लोग रह रहे थे सर, प्रॉपर्टी को लेके स्टार्ट होता है। सर ये होता है आरडब्ल्यूए जो है ना हमारी त्रिनगर ओमकार नगर बी की, उनसे स्टार्ट होता है। जी हाँ, पूरे डिटेल से बताइए क्या मामला था, कैसे स्टार्ट होता है और फिर क्या-क्या होने लगा? और हम देख रहे हैं कि अब सुअर और पिग के विजुअल्स आ रहे हैं कि उनको रखा गया और कुछ आपका विजुअल देखा था कि कुछ लोग आपके पीछे भागे दौड़कर, ये सब क्या मामला है? इसको पूरा तसल्ली से समझाइए। सर एक्चुअली सर मैं ना वहाँ पे रह रहा हूँ, त्रिनगर के अंदर ही रह रहा हूँ। तो मेरे जो बैक साइड वाले जो आरडब्ल्यूए के लोग हैं ना, कुछ आरडब्ल्यूए के लोग हैं, तो उन्होंने सर हमें ना बहुत परेशान कर रखा है। मतलब सिर्फ खाली मुस्लिम कम्युनिटी को ही लेके ही उन्हीं उन्हीं के रिगार्डिंग पिक रखना, उन्हीं के मकानों पे कंप्लेंट्स डालना, उन्हीं के मकान को डेमोलाइज कराना। तो यही सब चीजें कर रखी हैं आरडब्ल्यूए के जो लोग हैं। तो सर मैंने जहाँ मैं रहता हूँ, मैंने अपने बैक साइड वाला, मेरी मदर और भाभी ने घर खरीदा था अपने लिए, मतलब हम लोगों ने, कि थोड़ा छोटा घर था कि बड़ा हो जाएगा। तो सर उस चीज को लेके विवाद स्टार्ट हुआ था। तो उन्होंने पहले एक्सटॉर्शन के नाम से, जो आरडब्ल्यू के लोगों ने पैसे मांगे थे। जब हमने उन्हें पैसे नहीं दिए, तो इन्होंने सर मुद्दा पूरा ही चेंज कर दिया। तो आप ये कह रहे हैं कि आपने एक मकान खरीदा था, उस मकान की कुछ ज़्यादा पेमेंट माँग रही थी, जब वो पेमेंट नहीं दी गई, उसके बाद से इस तरह का काम शुरू कर सर दिया गया। पेमेंट सर पेमेंट मांगी गई थी, सिर्फ खाली एक्सटॉर्शन के नाम पे पेमेंट मांगी गई थी। अगर हमने वो चीज आरडब्ल्यू को नहीं दी, जो मेनली जो 4 मेंबर्स का जो मैं बार बार नाम ले रहा हूँ, फिर सर इन्होंने सर एक प्रॉब्लम नई क्रिएट कर दी हिंदू मुसलमान वाली वहां पे, जो जी। कि ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर इन्होंने ये बोला कि आप मुसलमान हो, हम आपको मकान नहीं बनाने देंगे, हम आपको यहाँ रहने नहीं देंगे, इस चीज को लेके। तो सर मैंने उनसे एक चीज बोली थी उसी टाइम पे, कि अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी है तो आप मेरे से वो परचेज कर लो, मैं आपको टाइम देता हूँ 3 महीने का। उनको मैंने टाइम भी दिया था। ये बात है अगस्त सितंबर अक्टूबर की। जब उनका 3 महीने का टाइम पीरियड खत्म हो जाता है, तो सर ये लोग मेरे से एक्सटॉर्शन के नाम पे दोबारा इस चीज को लेके करते हैं कि जो है पैसे दो। जब नहीं देता तो सर उसके बाद मैं देखता हूँ ये लोग मेरे घर की हेयरिंग करते हैं, मेरे घर में घुसना, जब मेरा मकान टूट रहा होता है। मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मकान जब टूटता है उस पे आना, उसको रुकवाना, जो कि काम है एमसीडी पुलिस का। फिर उन्होंने कुछ एलिगेशंस लगाए कि ग्रैब 4 चल रहा था, ये सब थी। तो उस टाइम पे ना कोई ग्रैब 4 था, ग्रैब 4 लगा था जब ग्रैब 4 खुल स्टार्ट हुआ था। उससे पहले हमने उस मकान को टुटवाना बंद कर दिया था। तो उस चीज पे ये 2-3 लोगों को लेकर आते हैं, मेरे घर पे रोक टोक कराते हैं। तो सर मैं यही चीज इन लोगों से पूछना चाहता हूँ आपके सीधे सर, उस टाइम पे सर पूरे त्रिनगर के अंदर सर सब जगह काम हो रहा था, स्पेशली मुसलमान के घर पे आना, उसके साथ इस तरीके से करना। मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें थी कि मैं आपको बस क्या क्या बताऊं सर, इतनी सारी 1.5 साल पुरानी बातें, किस क्या क्या बताऊं मैं आपको। फिर जब मना कर दिया गया इस चीज को लेके, इन्होंने मेरी प्रॉपर्टी नहीं खरीदी, तो सर मैंने तोड़ के बनानी स्टार्ट करी। बनाने पे इन्होंने मेरे को बहुत परेशान किया। जब मेरी प्रॉपर्टी बन गई, ऑलरेडी मेरा नक्शे पास से प्रॉपर्टी बन रही थी, फिर सर जगह बालकनी सर सबकी निकलती है आज की डेट में। जी। तो इन्होंने फिर मेरी कंप्लेंट डाल दी, एमसीडी में लेके कोर्ट में डाल दी, इसी चिड़ की वजह से कि पैसे नहीं दिए गए। उसके बाद कंप्लेंट डाल दी, तो एमसीडी ने आके मेरा जो नक्शे के अकॉर्डिंग था वो पूरा क्लियर करके, मतलब उन्होंने डेमोलिश कर दिया। तो सर मैं यही चीज पूछना चाह रहा हूँ सर, इस टाइम पे तो पूरे त्रिनगर के जो ओमकार नगर भी सर सबकी बालकनियां निकली हुई हैं। आज भी वहां पे ऐसी इतनी जगह है जहाँ पे लीगल इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रही है। फिर उस चीज को लेके सर जब मैंने अपना मकान बना लिया, मेरे को इन्होंने बहुत परेशान करा। तो सर जब मैंने कुछ नहीं किया, तो सर इन्होंने फिर दूसरा ऑप्शन ढूंढा पीआईजी को लेके। फिर सर इन्होंने सर वो पीआईजी लाए, ये बोलते थे कि हम वर अवतार पाल रहे हैं, वर अवतार है हमारे भगवान जी है। तो ये सारी चीजें बात होने लग गई। फिर सर जब मेरे कोई फैमिली मेंबर्स घर के अंदर जाता था, उधर से अंदर, मतलब जो भी मेरे गेस्ट वगैरह आते थे सर, हर गेस्ट आते थे देखने क्या बनाया, कैसा बनाया, दिखा के लाओ। तो उनको लेके जा रहा हूँ, तो उनकी तरफ देख देख के सर सुल्तान सुल्तान चिल्लाना, जो कि आपने वीडियोस देखी होंगी। हम्म। और जो है किसी तरीके से मेरे मम्मी वगैरह घर के अंदर घुस रही हैं, उनकी तरफ देख देख के गलत गलत कमेंट्स पास करना। और सर वो जो आरडब्ल्यू के मेंबर थे, जो मेरा बैक साइड वाला जो घर है उसके जस्ट सामने वाला उनका घर है, अश्वनी और सचिन का। तो सर यही सब चीजें से परेशान करते थे। फिर सर सारी चीजें जब हो गई, हमने कोर्ट में डाल दी, तो सर इन्होंने आखिरी ऑप्शन ये देखा कि अब ये तो फंस नहीं रहे कहीं, अब इन्हें जो है सुअर मारने पे फंसाओगे। पीआईजी को अब्दुल बारी और मुस्लिम कम्युनिटी ने मार दिया। तो सर उसके बाद सर मैंने सर्च करा, जो मेरी सीसीटीवी कैमरे की फुटेज थी वो सब निकाली।
24/7 की, क्योंकि सर हार्ड डिस्क में सब कुछ होता है। वो सब निकाल के चेक करा तो पता चला सर इन लोगों ने खुद ही उस पीआईजी को ज़हर देके खुद मारा, जिसमें कि एलिगेशंस इन लोगों ने हम पे लगाए। अब सर उसके बाद सर जब उस चीज़ को भी हमने क्लियर करा मीडिया में लाके, आपने देखा होगा जब इन्होंने इतने बड़े-बड़े हम पे एलिगेशंस लगाए थे फँसाने के लिए, और जो है हर चीज़ को लेके एलिगेशंस लगाए, फिर हमने उसको भी बहुत ध्यान से देख के हर चीज़ को सीसीटीवी कैमरे के फुटेज निकाल के क्लियर करा कि ये चीज़ तो खुद ही कर रहे हैं। तो मतलब सर हमें सर फँसाने के लिए ना प्रॉपर इन्होंने प्लानिंग कर रखी थी, डाउन टू अप। मतलब नीचे से ऊपर तक पूरी प्लानिंग थी कि किस तरीके से इन्हें फँसाया जाए। और सर टारगेट बना रखा था असगर इमाम भारती को और अब्दुल बारी को। क्योंकि सर हम लोग एक तो पुराने भी लोग हैं वहाँ पे, कि इन लोगों को दोनों को दबा लिया जाएगा तो ये सब जितने भी यहाँ जो रहने वाले मुसलमान हैं, रेंटेड हैं, जो रह रहे हैं, ये सब वैसे ही डर जाएँगे। लेकिन सर हम लोगों ने सर कोर्ट का सहारा लिया। इस चीज़ को लेके कोर्ट में सारी चीज़ें रखी। हमारा ऑलरेडी कोर्ट में केस भी चल रहा है। तो उस टाइम पे हम हाइलाइट नहीं होना चाहते थे, बताना नहीं चाहते थे मीडिया को। लेकिन सर हमारे को भी एक जो है ना जब प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट होने लग गई पीआईजी को लेके, तो बहुत से लोगों का ऑब्जेक्शन आया कि आपने पीआईजी मार दिया ज़हर देके। तो ये सब चीज़ों के चक्कर में फिर सर हमने ये चीज़ ओपन करनी स्टार्ट करी। अब सर फिर सर जब पीआईजी वाली बात हुई, उसके बाद सर फिर आपने देखा होगा किस तरीके से इन 4 लोगों ने मेरे पे ग्रुप को के साथ हमला किया था। ये भी सर इसी ब्याह पे हमला किया गया था, क्योंकि सर मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग्स हैं, सारे सीसीटीवी कैमरे फुटेज है। तो सर इनको इस चीज़ से ना इरिटेट हो गए थे ये लोग। तो इसी वजह से इन्होंने मेरे पे हमला किया। वो तो अगर मैं घर के अंदर नहीं घुसता, या अपनी गेट की कुंडी लगा, तो ये लोग मार देते मेरे को। जिस हिसाब से वो प्लानिंग थी इन लोगों की। तो उस दिन क्या हुआ था वो बता पाएंगे कि आप निकले थे, ये लोग तैयार थे, इंतजार कर रहे थे, क्या हुआ था उस दिन? सर मेरा सर घर जो है ना 2 गलियों में है लगता है। 5 नंबर से 3 नंबर गली। सर उस टाइम पे ये केस हुआ था, मैं शादी में गया हुआ था, मतलब हल्दी का फंक्शन था एक मेरे कज़न के यहाँ। तो मैं वहाँ से मेरे को वहाँ कॉल आता है कि आपकी गली में भीड़ लग रही है, और जो है हमें ऐसा लग रहा है कि आपके किराएदारों से जो आरडब्ल्यूए के लोग हैं उनसे कोई बदतमीज़ी हो गई। सर मैं आता हूँ, मैं आके देखता हूँ स्कूटी अपने जो बैक साइड वाला वहाँ घर खड़े वहाँ पे स्कूटी खड़ी करके मैं अपने बैक साइड वाले मकान पे जाता हूँ देखने के लिए क्या हो रहा है। सर जब देखने के लिए जाता हूँ तो सर वहाँ पे जो है ना, वहाँ पे पता चलता है, जो मेरे साथ एक भैया भी खड़े थे वो बताते हैं कि ना इन लोगों ने ना, जो हमारे जो नेबर हैं बराबर में रहते हैं, इन लोगों ने इन लोगों के जो बच्चे हैं, उन लोगों ने उनसे बदतमीजी करी है। मतलब किसी लेडीज को बहुत गलत तरीके से गाली बकी थी, जिस वजह से इतनी पब्लिक खड़ी हुई थी। तो सर उस चीज़ को लेके मैं कुछ सीसीटीवी कैमरे की फुटेज उन्हें भेजता हूँ अपने नेबर को, कि देखो, क्योंकि सर सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में प्रॉपर आ रहा है कि जो अश्वनी सचिन के बच्चे हैं वो गालियां बक रहे थे एक दीदी को। वो भी बहुत गंदी गालियां बक रहे थे। तो सर उसके रिगार्डिंग जब वो सीसीटीवी कैमरे की फुटेज पुलिस वालों को दिखाते हैं, तो सर उसमें ना ये लगता है कि अब्दुल बारी के घर से सीसीटीवी कैमरे की फुटेज दी गई है। उसके बाद सर वो एक ना तरुण दीवान नाम का प्रेसिडेंट है आरडब्ल्यूए का, वो आता है मेरी तरफ और वीडियो बनाते हुए आता है, और मेरा घर को और मेरे को ये बोलता है कि देखो इस घर में आतंकवादी रहते हैं और एक आतंकवादी वो खड़ा हुआ। इस तरीके का मिसबिहेव वाला वर्ड यूज़ करते हैं। तो सर उस टाइम पे मैं इनसे ये कहता हूँ, बहुत हो गया तुम लोगों का वीडियो बनाना, और बहुत हो गई तुम लोगों की प्रधानगिरी। ये सेम एज़ वर्डिंग विद सीसीटीवी कैमरे की बता रहा हूँ मैं आपको। और अब 1 डेढ़ साल हो गया तुम लोगों को बर्दाश्त करते-करते, हम लोग मोहल्ले वालों ने तुम लोगों को बहुत बर्दाश्त कर लिया। सर ब जैसे ये बात बोलता हूँ तो इतनी देर में सचिन और उसके जो 3-4 लोग थे वो मेरी तरफ मारने के लिए भागते हैं। अब सर ये बताओ कि मेरे को जान से मारने के ऐसे भागते हैं, आपने देखा होगा किस तरीके से मेरे को मारने के लिए भाग रहे हैं वो लोग। सर देखो गलती खुद करें, फिर ब्लेम डालते हैं कि अब्दुल बारी हमें गाली बक रहा था इस वजह से मारने भागे। जो इन्होंने कंप्लेंट पे लिखा था ना, उन्होंने ये चीज़ लिखी कि अब्दुल बारी ने गाली बकी थी इस वजह से मार। सर मैं ये चीज़ कहता हूँ, मेरे को प्रॉपर सीसीटीवी कैमरे की फुटेज है। अगर मैंने गाली बकी हो इन्हें, या अगर मैंने कुछ भी अब्यूज़ लैंग्वेज यूज़ करी हो इनके रिगार्डिंग, जैसा ये कहेंगे मैं वैसा कर लूँगा। उसके बाद मैं पुलिस में जाता हूँ तो सर पुलिस प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई अरेस्टिंग, कोई एफआईआर इन लोगों पे दर्ज नहीं की गई। मतलब पुलिस प्रशासन ने इस टाइम पे कुछ भी नहीं करा, आज 5वां दिन है।
इस बिहाफ पे सर मेरी फैमिली भी बहुत डरी हुई है। मेरे को लेके भी दिक्कत है बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब ये इतना कर सकते हैं तो आगे भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आज भी मैंने काफ़ी सारी मीडिया, मेरे पास जो कॉल्स आ रही थी 14 के बाद 15, 16, 17 तक मीडिया वालों की कॉल आई। तो मैंने उन्हें कहा कि पुलिस ने हमें अनुशासन दिया है कि हम इस चीज़ पे कार्रवाई कर रहे हैं। बट सर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो सर आज वही मीडिया रिपीट मेरे पास आ रहे हैं 2-3 बजे के करीब। वो सब पूछेंगे तो सर मैं सब चीज़ें मीडिया में भी ज़रूर रखूँगा इस बात को लेके। और सबसे बड़ी बात है कि ये सब राजधानी दिल्ली में हो रहा है, कोई सर गाँव, बहुत बड़ी देहात, बात रूरल है। में नहीं। या सर बहुत बड़ी बात है सर। सर इतना बड़ा इंस्टेंट केस हो जाना, मारना, सर अगर ये सोचिए कि चलिए बाई लक मैं बच गया, अगर मैं इनके हाथ लग जाता तो ये मेरा क्या हाल करते। फिर सर अगर इसी बिहाफ पे मैं इन पे हमला करता तो सर ये हो, फिर सर आपको पता है वही चीज हो जाती कि देखो एक मुसलमान ने हिंदू पे हमला कर दिया, ये हिंदू मुस्लिम वाली बात हो जाती। बट सर मैं अपने घर के अंदर जाके शांति से घुस गया। अब सर ये देखिए कि इन लोगों को इतना ज़्यादा ऊपर से कहाँ से इतनी सपोर्ट मिल रही है, जो ये इस तरीके की यहाँ पे हरकतें कर रहे हैं। नॉन स्टॉप नॉन स्टॉप हरकत कर रहे हैं, 1.5 साल हो गया। और सर मुसलमानों को सिर्फ खाली स्पेशली यही RWA के लोग ही क्यों मुसलमानों के घर पे कंप्लेंट डाल रहे हैं। सर त्रिनगर ओमकार नगर बी में 97 मकान बन रहे हैं आज की डेट में, जो कि लीगल भी हैं, जो कि इलीगल भी हैं। सर RWA का मतलब होता है कि आप सबको देखो, ये सिर्फ खाली एक मुसलमान कम्युनिटी को क्यों टारगेट किया जा रहा है इन लोगों के द्वारा। तो सर यही सब बातें हैं। और बहुत सारी सर देखिए, हम जो बात कर रहे हैं सीसीटीवी कैमरे फुटेज विद प्रूफ के साथ बात करते हैं। हम ऐसे आज आपने भी देखा होगा मीडिया पर आए तो हमने ऐसी बातें नहीं करी। और इनसे जब प्रूफ मांगे गए तो प्रूफ्स कहाँ है, वो प्रूफ दिखाओ ना। कह रहे हम तो कोर्ट में दिखाएंगे, अरे कोर्ट में तो दिखा देना, लेकिन अभी तो दिखाओ, रियलिटी तो बताओ। अगर हमने, आप लोग, हमें इतना टाइम हो गया रहते हुए, मैं अपने नेबर्स के साथ रहता हूँ, गली में रहता हूँ, अगर हमने किसी को परेशान किया हो या कोई हम पे ऑब्जेक्शन भी उठा रहा हो कि नहीं अब्दुल बारी या और भी मुसलमान कम्युनिटी की जो लोग हैं वो परेशान कर रहे हो, तो बताओ, सीसीटीवी कैमरे की फुटेज लाओ, वीडियोस लाओ। और सर मैंने ये तक कहा, अगर जो आप लोगों को परेशान भी करता है, आपके घरों के बाहर कूड़ा भी डालता है, तो पुलिस प्रशासन किस लिए है? आप वहां जाओ, कंप्लेंट देकर आओ। जो गलत होगा पुलिस देखेगी, और जो मुस्लिम करेगा इस चीज को लेके या कोई भी हिंदू करेगा तो उस चीज को पुलिस देखेगी। लेकिन आप स्पेशली हम दो जनों को टारगेट करना चाह रहे हो, तो ये चीज तो सर गलत है ना। ना आपके पास प्रूफ है, ना कोई एविडेंस एविडेंस है, ना कोई चीज है, तो आप सिर्फ नेमली हम लोगों का नाम ले रहे हो, अजगर इमाम, भारती, अब्दुल बारी, वाई। तो सर इसी चीज को लेके कि आप हमें ही हाईलाइट करे जा रहे हो हर चीज को लेके। अभी भाई एक चीज जानना चाहेंगे कि हम लोग घर बनाते हैं सुख शांति के लिए, मोहल्ला चुनते हैं कि आगे जिंदगी को आगे सर बढ़े। ऐसे में सर बच्चे होंगे, सब होगा, तो एक तो डर और खौफ का माहौल है अपने घर जाते हुए ही सर आप ये लोगों सब का किस चीजें तरह तो से। सर बहुत छोटी चीज है डर। और सर देखिए, सर मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ आपसे सर, इंसान की ना मेहनत लगती है घर बनाने में, बिल्कुल। पूरी जमा पूंजी लग जाती है। क्योंकि 2015 में मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे, तो मैं जानता हूँ कि मैंने किस तरीके से स्ट्रगल अपनी फैमिली को आगे बढ़ाया। 12th, मतलब जब मैं स्कूल के अंदर था, इस चक्कर में मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ के। लेकिन सर इन लोगों को सर इतना भी शर्म आया नहीं थी कि सबको पता है। सर इन्होंने मेरा जो मैंने अपना घर बनाया था, सर इन्होंने मेरे को इतना परेशान किया, इतनी सब चीजें करी, मेरा मकान तक टुटवा दिया गया। और मैं इनसे यही कहता था कि अगर तुम्हें प्रॉब्लम थी तो तुमने मेरा मकान क्यों नहीं खरीदा। कहते तूने पैसे नहीं दिए ना, अब देख तेरे साथ क्या क्या करेंगे। इनकी यही वर्डिंग रहती थी कि तूने पैसे नहीं दिए, तेरे साथ क्या क्या करेंगे। और सर अगर सर मैं आपको रियलिटी बताऊं तो सर हकीकत में मैंने पैसे नहीं दिए ना, तो सर वाकई में इन्होंने वो सब चीजें करके दिखा दी। अजगर इमाम भारती साहब हैं, उनके घर पे कंप्लेंट डाल दी, उनसे ऑन कोर्ट 12 लाख रुपए की डिमांड की है कि RWA प्रेसिडेंट ने, तरुण दीवान ने, कि मेरे घर पे क्रैक्स आए अजगर इमाम भारती के बनने से। सर उसके बराबर में भी मकान है, उन्होंने तो कोई कंप्लेंट नहीं डाली, उनके घर पे तो कोई क्रैक्स नहीं आए। एक और मकान है मेरे घर की साइड ही मुस्लिम कम्युनिटी का है, तो उसके अंदर अश्वनी नाम का जो RWA का वो है वाइस प्रेसिडेंट, उसने कंप्लेंट डाली कि मेरे इस मकान को बनने से। सर 2 साल बाद कंप्लेंट डालने का क्या मतलब बनता है? 2 साल बाद कंप्लेंट डाल रही है कि मेरे को हर फ्लोर से 2.5 लाख रुपए की डिमांड है। क्यों? क्योंकि मेरे मकान पे गैप आ गया इस चीज को लेके। सर उनका मकान कहाँ और इनका मकान कहाँ? सर मेरे सामने वाली बिल्डिंग ही सर प्रॉपर तरीके से सर काफी पुरानी बनी हुई है, और इन लोगों की बिल्डिंग भी पुरानी बनी हुई है। इस चीज को लेके इन्होंने सिर्फ खाली वो डाल दिया। सर और भी तो मकान है, आप वहां क्यों नहीं देख रहे? मुस्लिम कम्युनिटी को क्यों टारगेट किया जा रहा है सर? अब इस चीज के लिए सर हमने आवाज उठाई, कोर्ट में सब कुछ करा, तो सर एंड हमें ये मिला कि इन्होंने हम पे हमला कर दिया।
जो वो चाह रहे थे। और आपने एक वीडियो और देखी होगी, तो जब उस आवाज़ के लिए जब असगर इमाम साहब भी उठे थे, तो उन पे भी लाठी डंडों से हमला किया गया था। मतलब सर इन लोगों की इतनी बदमाशी हो रही है, इत इतना इतना इस तरीके से ये यहाँ की जो मुसलमान कम्युनिटी के जो कुछ लोग हैं, जिनको ये परेशान कर रहे हैं, कि मैं आपको बता नहीं सकता। और सब ये सर सिर्फ़ चाँद चंद 4 लोग हैं। सर मैं ये नहीं कहूँगा सर, देखो प्रॉब्लम सर मेरे नेबर को भी होती है अगर मैं घर बनाता, इधर राइट, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। सर इनका घर तो मेरे ना ईस्ट है, ना वेस्ट है, ना नॉर्थ है, ना साउथ है। सर बल्कि अपोज़िट है, क्रॉस वर्ज़न में है। सामने वाले घर के भी जस्ट बराबर में है। इन्होंने ये इश्यू डाल दिया कि हवा पानी रुक रही है ये। सर इनके घर से भी मेरी, मैं भी सर चाहूँ तो इनके घर पे कंप्लेंट डाल दूँ। इनके घर की वजह से मेरे घर को भी हवा पानी रुक रही है। बट सर इस सुनवाई के लिए कोई नहीं है। सबको दिख रहा है कि ये मुस्लिम का घर है। सर इसलिए सर इन लोगों ने मेरा घर ठुठवा दिया। तो भाई हम उम्मीद करते हैं कि आपको इंसाफ मिले। हमारे चैनल को कई पॉलिटिकल लीडर और सब कुछ लोग देखते हैं। अगर उनके लिए आप कुछ कहना चाहें तो आप कह सकते हैं हमारे चैनल में। सर मैं यही चीज़ कहना चाहूँगा, इन्होंने हमारे साथ 1.5 साल से बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी कर चुके हैं। और सर आज तक हमने सर कोई इनको रिप्लाई किसी तरीके से गलत नहीं दिया। सिर्फ़ हम सब कोर्ट और पुलिस के लिए ही वो सब कर रहे हैं कि पुलिस चाहती है कि लॉज़ एंड ऑर्डर ना टूटें। तो सर हम भी सर सिर्फ़ खाली पुलिस प्रशासन का मान रखते हैं। सर कोर्ट चाहती है कि जो भी फ़ैसला करें वो दोनों पक्षों के उसमें आए, जो गलत है उसको गलत बताया जाए, जो सही है वो सही बताया जाए। सर हम यही चीज़ कहना चाहते हैं कि अगर इन लोगों ने इस तरीके की हमारे साथ जो हरकतें करी हैं, तो सर ये सब चीज़ें बहुत तरीके से गलत हैं। जिस वजह से सर यहाँ का माहौल इतना क्रिएट हो गया है, श्रीनगर इतना बदनाम हो गया है इस चीज़ को लेके मतलब कि लोग ये सोच रहे हैं कि श्रीनगर में ऐसा कुछ था नहीं। सर सब लोग मिल-जुल के रहते थे, हर बंदा एक-दूसरे के साथ रहता था। सर ऐसा नहीं है कि श्रीनगर में स्पेशली मुसलमान अभी से रह रहे हैं। सर 45 40 साल हो गए एक-दूसरे के साथ मेजॉरिटी में रहते हुए, आज तक कभी हमने इंसिडेंट ऐसा केस नहीं देखा। सर मेरा बचपन से बड़ा हो गया, मेरा पूरा फ्रेंड सर्कल श्रीनगर के अंदर है। ये तो सर मेरे को 4 साल ही हुए हैं यहाँ पर आए हुए रहने के लिए। सर कभी मैंने ऐसा केस नहीं देखा और नहीं ना सर ऐसे लोग देखे। सर मैंने हमेशा श्रीनगर में वही देखा है, सब मिल-जुल के रहने वाले लोग हैं, सब अपने साथ। सर लेकिन ये जब से इन 4 लोगों ने सर जो पता नहीं क्या प्लानिंग कर कर आए हैं ये लोग, क्या प्लान करते हैं। और सर मेरे को ये तक पता है कि इनकी जो आरडब्ल्यू है वो भी एक फेक आरडब्ल्यू है। जो कि सर हमारी 2021 में सर मेरे को खुद पता है कि हमारी एक आरडब्ल्यू थी, वो बहुत अच्छी आरडब्ल्यू थी, वो उस लोगों का सुनती थी, समझती थी। वो नहीं देखती थी कि हिंदू मुसलमान क्या होता है। लेकिन सर जब से मेरे को ये पता चला है कि इन लोगों ने कुछ फर्जी साइन करके उस आरडब्ल्यू को अपनी तरफ लाए, तो सर ये लोगों ने आरडब्ल्यू फर्जी ही चलिए अब्दुल बारी, अपना ध्यान रखिएगा और कुछ हो तो बताइएगा। हम देखते हैं कि प्रशासन तक आपकी सर आवाज़ मेरी पहुँचे सर और यही आप। अपील है कि सर यही अपील है पुलिस प्रशासन से कि सर इस पे स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। सर मैंने कोर्ट में भी, हाई कोर्ट में भी अपनी सेफ्टी पर्पस के लिए वो डाल रखी है, पिटीशन फाइल की थी कि मेरे को सिक्योरिटी पर्पस दी जाए। अभी तक मेरे घर पे कोई पुलिस, कोई सिक्योरिटी नहीं आई। सिर्फ एसएचओ साहब मेरे को अनुशासन पूरा देते हैं कि आपको मैं पर्सनली नंबर दे रहा हूँ, कोई भी दिक्कत परेशानी हो आप कॉल करो, बीट अफ़सर को फ़ौरन आएगा। सर बीट अफ़सर, सर एक बात बताइए सर, जब ऐसा केस होता है तो सर मैं उस टाइम पे अपनी जेब से फ़ोन निकालूँगा या मैं सर अपनी जान बचाऊँगा? मैं किसी बीट अफ़सर को कॉल कॉल करूँगा या अपनी जान बचाऊँगा? जी, बिल्कुल है। आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये हाल है दिल्ली का। दिल्ली में कभी भी इस तरह का माहौल नहीं रहा है। हम खुद दिल्ली में पले-बड़े हैं, मोहल्ले आरडब्ल्यू सब एक साथ साझा विरासत, साझा सब लोगों ने काम किया है। ये कुछ वक़्त से इतना तनाव हो गया है, एक प्रॉपर्टी का, एक आरडब्ल्यू का कहानी, उसको हिंदू-मुस्लिम कर दिया गया, सर एक चीज़ पीआईजी आ और जा। जी। एक चीज़ और, सर इन्होंने मेरे पे ना इन्हीं आरडब्ल्यू के एक मनीष हैं, जो जो 4 लोगों में से एक बंदा है, उन्होंने इतने गंदे-गंदे एलिगेशंस लगाए हम लोगों पे कि हम लोगों पे मस्जिद से फंडिंग आ रही है, हम लोगों को चमड़े का काम है, ये लोग 2 नंबर का काम। आपने सुनी होगी ओ न्यूज़, कुछ ऐसा चैनल था, उन्होंने इस चीज़ पे कहा था। तो सर आज भी मैं अपनी उसी 9 साल पुरानी शॉप पे बैठा हूँ। मैं लाइव हूँ, प्रॉपर तरीके से लाइव हूँ। ये जो कहते हैं ना मेरा चमड़े का काम है, 2 मतलब कि सर कुछ पता नहीं है, बस किसी भी तरीके से मुसलमान को लेके गलत कमेंट कर दो और उसको बदनाम कर दो। इन लोगों का ये काम है। सर आज भी देखो मैं अपनी फुटवियर शॉप पे बैठा हूँ, 9 साल हो गए मेरे को इस शॉप पे। मैंने पुलिस से भी यही चीज़ कही कि अगर मेरी फंडिंग आ रही हो, कुछ भी आ रही हो, आप मेरी शॉप की तरफ जाओ, वहाँ पे इंक्वायरी करो इस चीज़ को लेके कि मेरा किस चीज़ का काम है, किस चीज़ का नहीं है। सर सब कुछ मैंने पुलिस को पूरी तरीके से सब कुछ बताया कि आप मेरी इंक्वायरी करो।
मैं सर हर चीज़ को बताता हुआ चल रहा हूँ पुलिस को कि ये जो जिस तरीके से एलिगेशंस लगा रहे हैं, जिस तरीके से ये गलत-गलत मुस्लिम कम्युनिटी को लेके कह रहा है, मेरे को लेके कह रहे हैं, सबसे ज़्यादा सर मेरे को और असगर इमाम भारती को सबसे ज़्यादा टारगेट कर दिया इन्होंने इस चीज़ को लेके। तो सर यही चीज़ कहना चाहूँगा कि पुलिस पता नहीं सर क्यों खामोश बैठी है, क्यों इन पे कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा? फिर तो सर लास्ट ऑप्शन यही लगता है कि पॉलिटिकल प्रेशर है पुलिस के ऊपर भी, जो पुलिस इस चीज़ को इतना खामोशी से ले रही है, क्योंकि ये सर इंसिडेंट बड़ा छोटा नहीं है। सर आज ये मेरे पे हमला करते हैं गली के अंदर, सर मैं घर से बाहर भी जाता हूँ, फैमिली भी जाती है, सर ये किसी भी कर सकते हैं। बिल्कुल। कुछ भी हो सकता है सर फिर तो। चलिए उम्मीद करते हैं कि पुलिस सुनेगी और कार्रवाई होगी। ये कह रहे हैं कि जिन लोगों ने किया है भई उनको बताया जाए और ये मामले को सुलझाया जाए। ये चीज़ें क्यों चल रही राइट, हैं? सब राइट, राइट। अमन शांति के साथ चलें, यही एक छोटी-सी माँग है। अब धर्म को लेके इंसाफ उस तरह से नहीं बँटेगा क्योंकि हमारा देश संविधान से चलता है। संविधान सबको अधिकार देता है जीने का, हाँ जी, हाँ जी, रहने सर। का। बिल्कुल और इसी संविधान का ही चाहते हैं अब्दुल बारी कुछ एक्स्ट्रा अपने लिए नहीं माँग रहे हैं। वो चाह रहे हैं जो कानून के तहत कार्रवाई हो और जो इनके साथ हो रहा है इनको इंसाफ मिले, इन्हें सिक्योरिटी मिले। एक अपनी सुरक्षा की ही बात कर रहे हैं कि भई क्या है और मामले की प्रॉपर तहकीकात हो। अगर ये गलत साबित होते हैं, ये कहते हैं इनको सज़ा दी जाए, इसमें भी ये पीछे नहीं हटते। अगर ये गलत नहीं है तो जो हाँ जी, गलत है सर। उनको तो रोकिए। और ये मामला दिल्ली का है, रोकेगा। सबसे दुखद बात ये है कि ये मामला दिल्ली का है जहाँ पे संसद है, जहाँ पे संविधान की बात होती है, जहाँ पे सारे नेता आते हैं, जहाँ की पुलिस केंद्र सरकार के अंदर है। तो वहाँ पर अगर इस तरह हाँ का जी। कोई आदमी परेशान हो रहा है, आप दुःख देख सकते हैं घर से बाहर रहता है, अपने परिवार की सुरक्षा इसके लिए, तो ये सवाल ज़रूर है। उम्मीद है इस सवाल का जवाब सरकार जल्दी देगी। तो अपने दोस्त हैदराबाद नकी को इजाज़त दीजिए, फिर होगी मुलाकात ऐसी किसी चर्चा के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।